भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। बच्चों, किस्मत वाले हो तुम। आपको ऐसा अनमोल ज्ञान, ऐसा गर्क ज्ञान और समर्थ परमात्मा भगवान, मूल ज्ञान पूर्ण सतगुरु और संपूर्ण भक्ति आपको प्राप्त है। अब समझा है तो सिर दर पाओ, मोहर नहीं रहे ऐसा नाम नहीं ले रहे, वह रोएंगे। और नाम लेकर मर्यादा में नहीं रहोगे तो वो भी रोगे। क्या कह दिया गुरुदेव ने लास्ट में, बिल्कुल फाइनल कर दिया। इसलिए तो दास कह रहा था कि जो वैद्यकांग है ना, वैद्यकांग, सतगुरु इशारा कर रहे हैं अपने संगत के ऊपर, सत्संग कर रहे हैं जगत वालों पे और इशारा करते हैं संगत के ऊपर। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? जो नाम नहीं ले रहे वो रोएंगे, और नाम लेकर जो मर्यादा में नहीं रहेंगे वो भी रोएंगे। तो बता दो, आज सतगुरु की लाखों करोड़ों की संगत में सतसेवकों के अलावा यदि कोई माई का लाल मर्यादा में हो तो एक भी भगत जो सतलोक आश्रमों से जुड़ा है, कोऑर्डिनेटरों के पीछे चल रहा है, नामदान सेंटरों पे जाता है, फर्जी आश्रमों में जाता है, एक भी भगत अपने दिल पे हाथ रख के कह दे अपने गुरुजी के सौगंध खा के कि मैं पूरी तरह से मर्यादा में हूं, एक भी नहीं कह सकता, एक भी। तो गुरुदेव कह रहे हैं जो नाम नहीं ले रहे वो भी रोएंगे, और जो नाम लेकर मर्यादा में नहीं है वो भी रोएंगे। ये पूरा का पूरा सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा खून के आंसू रोएगा आने वाले समय में। इस अनमोल समय को, परीक्षा के समय को इन्होंने व्यर्थ में गवा दिया, देखा देखी में। गुरुजी के परिवार ने सबको काल की गोद में बैठा दिया, काल की गोद में। ये कोऑर्डिनेटर, ये तुम्हारे को काल से कोऑर्डिनेट करने के लिए आए, काल से कोऑर्डिनेट करने के लिए। ये भगत के भेष में भेड़िए भेड़िए, इनको भक्ति मर्यादाओं से, गुरु से कोई लेना देना नहीं है। ये काल के स्पेशल एजेंट है, स्पेशल एजेंट है। तुम्हारी एक भी मर्यादा इन्होंने सुरक्षित नहीं रखवाई, एक भी। सब कुछ खंड भिंड करवा दिया। और अभी देखना आगे आगे, अभी आने वाले 1.5 से 2 वर्षों में और क्या नौटंकी करेंगे ये, देख लेना अब आगे आगे। और भी बड़े बड़े कुकर्म करेंगे आए दिन, क्योंकि अब इनको डर नहीं है। अरे जिस प्रकार परमात्मा ने बताया कि परमात्मा ने जब काल को श्राप देकर और सतलोक से निकाल दिया, और जब इसके 21 ब्रह्मांड यहां आ गए 16 संकोश की दूरी पर, तो इसने दुर्गा के साथ में और जबरदस्ती करनी शुरू कर दी। और क्या कहा, क्या सोचा कि अब मेरा कौन क्या बिगाड़ देगा, मेरा जितना बिगाड़ना था उतना तो बिगड़ गया, सतलोक से तो मेरे को निकाल ही दिया, परमात्मा ने तो मेरे को अपनी नजरों से गिरा दिया, अब मेरा जितना बिगड़ना था उतना बिगड़ गया, अब मैं अपनी मनमानी करूंगा, मनमर्जी करूंगा। और इस काल ने फिर अपनी मनमर्जी, अपनी मनमानी शुरू कर दी। इसी प्रकार सतगुरु रामपाल जी भगवान ने, उसी कबीर परमात्मा ने अपने दोनों बेटों को, अपनी बेटियों को, अपनी पत्नी को, अपने भाई को, अपने रिश्तेदारों को और इन कोऑर्डिनेटरों को बरवाला कांड 2014 के बाद मीडिया के सामने, पूरे देश के सामने ये कहकर कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, मैंने कोई गुंडे नहीं बनाए, वो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने बनाए थे और वो समिति मेरी नहीं है, ये शब्द बोलकर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने अपने परिवार को, इन आश्रम संचालकों को अपने भक्ति पद और मर्यादाओं से नीचे गिरा दिया है, अपनी नजरों से नीचे गिरा दिया है। अब ये लोग मनमानियां कर रहे हैं, मनमानियां, क्योंकि इनको पता है इस बात का कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति कौन थी, क्या थी। कोई पाकिस्तान के आदमी थोड़ी थे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति में, यही कोऑर्डिनेटर, यही गुरुजी का परिवार, उनके बेटा बेटी भाई सब यही तो थे। और गुरुदेव ने कह दिया कि समिति मेरी नहीं है, इसका मतलब समिति में जितने भी मेंबर थे गुरुजी ने कह दिया वो मेरे नहीं है। तो गुरुजी ने इनको नीचे गिरा दिया। इस बात का इन लोगों को अच्छे से पता है। तो इन लोगों ने सोचा कि जो गुरु ने कहना था वो तो कह दिया, अब हम अपनी मनमानियां करेंगे, मनमानियां। और गुरुजी के जेल जाने के बाद इन्होंने वही मनमानियां शुरू कर दी जैसे काल ने मनमानियां शुरू कर दी 21 ब्रह्मांड में आने के बाद। तो गुरुदेव ने क्या कहकर इनको रिजेक्ट किया था, सतलोक आश्रम
सतलोक आश्रम से बाहर निकलते समय, बरवाला कांड के समय। के ऊपर इतने इल्जाम है सर, आपके ऊपर इतने इल्जाम झूठे कैसे हैं आपके ऊपर? आपके गुंडे इतने खड़े थे वहाँ पे, हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से। मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नहीं तो आपकी समिति है। अरे आपकी समिति है बाबा, आप अपने आप को संत कहते हैं आप? तो गुरुदेव भगवान ने मीडिया के सामने, पूरे देश के सामने अपने मुख कमल से ये सत्य वचन बोलकर कि ना तो ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी है, ना ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के भगत मेरे हैं, जिन्होंने गुंडे वहां पर आश्रम के बाहर काले कपड़े पहन के जो है वो खड़े कर दिए थे, और ये समिति मेरी नहीं है। तो रिजेक्ट कर दिया गुरुजी ने, जैसे काल को सतलोक से रिजेक्ट कर दिया था। और अब ये मनमानियां कर रहे हैं काल प्रेरणा से गुरुजी का परिवार। ये रिजेक्टेड माल है, रिजेक्टेड माल है। ये तो संगत की परीक्षा ले रहा था परमात्मा 10 साल से, अपने परिवार की परीक्षा नहीं ले रहा, कोऑर्डिनेटरों की परीक्षा नहीं ले रहा। ये तो परमात्मा ने बरवाला कांड के समय रिजेक्ट कर दिए थे, कैंसिल। अब संगत की परीक्षा ले रहा था परमात्मा ज्ञान की इनके माध्यम से, कि देखता हूं मेरे कितने बच्चे मेरे ज्ञान पर चल पा रहे हैं, मुझे समझ पा रहे हैं, या सारे के सारे भेड़ की पूंछ पकड़ के समुद्र पार करने की सोच रहे हैं। तो चंद आत्माएं, जिनको सत्सेवक कहते हैं, चंद पुण्य आत्माएं परमात्मा को समझ पाई, उनके ज्ञान को समझ पाई, और आज मर्यादाओं के लिए कमर तोड़ संघर्ष कर रही हैं, कमर तोड़। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि जो शरण में नहीं आएंगे, जो नाम नहीं लेंगे, वो भी रोएंगे, और नाम लेकर जो मर्यादा में नहीं रहेंगे वो भी रोएंगे। तो भाई ये तो स्पष्ट है, सत्सेवकों के अलावा आज धरती पर कोई भी सतगुरु की मर्यादाओं में नहीं है। भाई संगत ने रोना पड़ेगा। गुरु और संपूर्ण भक्ति आपको प्राप्त है। अब समझा है तो सिर दर पाओ, बोर नहीं रहे ऐसा दाव, नाम नहीं ले रहे वह रोएंगे, और नाम लेकर मर्यादा में नहीं रहोगे तो वो भी रोगे। ये संसार समझता कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीब दास ये वक्त जाते है, रोवोगे इस पहरे नू। बच्चों ध्यान दो, परमात्मा ने किसा कमाल कर दिया, घर बैठे अमृत पीन लाग रहे, घर बैठे सच्चा ज्ञान सच्ची भक्ति निर्णायक होने लग रहा है, सबकी पोल खोल दी। परमात्मा ने काल से कहा था अपना अंश भेजूंगा, तेरु में अंश मिटे सकल अंधियारा, वो मिटने लग रहा। बच्चों परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे। सत्साई। गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।